बैंकिंग सिस्टम में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी कि बैंकों की ओर से बांटा गया कुल कर्ज 150 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर और व्यक्तिगत छोटे कारोबारियों के लगातार आने वाले कर्ज की मांग की वजह से यह आंकड़ा बढ़ा है। एचडीएफसी के मर्जर से उसके 7.2 लाख करोड़ रुपए एसेट का डेटा भी बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गया। पहले वो एनबीएफसी थी, अब जब मर्ज हुए तो वो बैंक हो गया, तो उनकी जितनी आउटस्टैंडिंग मार्केट में थी 7 लाख करोड़ की, वो भी बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गई। इसकी वजह से ये डेटा एकदम बढ़ गया सर। लेकिन कर्ज से जुड़े आंकड़े लगातार आते रहते हैं, रिटेल क्रेडिट के आंकड़े, क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े। इस आंकड़े को कैसे समझा जाए? 150 करोड़ का कर्ज हमारे देश में लोगों पर है, ये खुश होने वाली बात है, चिंता करने वाली? 150 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब अगर आप भारत के जीडीपी की तुलना में देखें, भारत का जीडीपी 200 से 220 लाख करोड़ के आसपास का जीडीपी है, उसकी तुलना में 150 लाख करोड़ का की आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है। और क्रेडिट अर्थव्यवस्था को दोनों तरह से ये अर्थव्यवस्था की क्षमता भी बताता है और ये भी बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की क्वालिटी क्या है। तो 150 लाख करोड़ के इस कर्ज के आंकड़े में एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि सारा कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल क्रेडिट नहीं है। इस 150 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फूड क्रेडिट शामिल है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। और भारत में क्रेडिट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट। फूड क्रेडिट का मतलब वो कर्ज है जो एफसीआई बैंकों से लेती है और जिस पैसे के जरिए वो अनाज खरीदती है, और अनाज खरीद कर वो सरकार की जो राशन स्कीम है उसमें उसकी आपूर्ति के लिए भंडार तैयार करती है। तो फूड क्रेडिट एक अलग हिस्सा होता है बैंकों के कर्ज का। दूसरा नॉन फूड क्रेडिट की बात है, जो एग्रीगेट बैंक क्रेडिट है, जिसमें कि फूड क्रेडिट को अलग निकाल दिया जाए, तो ये हिस्सा करीब करीब 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रिटेल लोन का है, 50 से 55%। यहाँ तक तो आपको पता है कि भारत में रिटेल लोन्स की संख्या। पर अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें निकल कर दिखाई दे रही, दो आंकड़े हमारे सामने पिछले 2 हफ्ते में आए। एक भारत में आया बचत का आंकड़ा और दूसरा आया भारत में कर्ज का आंकड़ा। जो इस क्रेडिट के भीतर जाने पर दिखाई दे रहा है कि भारत में पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स में रिस्की लोन्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब ये ट्रेंड धीमे धीमे स्पष्ट हो रहा है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के लिए चुनौती बने कि भारत में कम आय वर्ग के लोग भी क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर भी ऊपर मोबाइल फ़ोन या महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर थोड़े समय के बाद भारत के बैंकर्स अपनी चिंता करना शुरू करेंगे। तो क्रेडिट की ग्रोथ अच्छी है क्योंकि भारत कैपिटल फैमिश्ड है, कैपिटल डेफिसिट कंट्री है, लोगों के पास पूंजी नहीं है। पर एक क्रेडिट कहाँ बढ़ रहा है और उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ रही, ये बात रिजर्व बैंक और बैंकिंग कंपनियों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा।